इन दिनों मैंने बहुत ज्यादा कोरियन ड्रामा देख लिया है और वो सारे शोज कमाल के थे, जिसमें से मैंने 5 बेहतरीन कोरियन ड्रामा सिलेक्ट किए हैं और इस वीडियो के दौरान मैं उन्हीं 5 कोरियन ड्रामा के बारे में बात करूंगा। मैं इस लिस्ट के अंदर जितने भी कोरियन ड्रामा आपको बताऊंगा वो सारे के सारे आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेल, एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। इस लिस्ट की पहली सीरीज का नाम है डीपीओ, जिसका पहला सीजन 2021 के अंदर आया था। और इस सीरीज की स्टोरी जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कोरियन लॉ के बारे में बता देता हूँ। साउथ कोरिया के अंदर एक लॉ है जिसके अंदर हर किसी को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और वो ट्रेनिंग कोई ऐसी वैसी नहीं होती, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से कई लोग उस ट्रेनिंग को छोड़कर भाग जाते हैं। अब जो लोग भाग जाते हैं उनको एक नाम दे दिया जाता है डेजर्टेड। अब इस सीरीज के दौरान एक मिलिट्री टीम होती है जो ऐसे ही लोगों को पकड़ती है और इस टीम के अंदर इस सीरीज के मेन लीड एक्टर होते हैं, जिन्हें धीरे धीरे करके साउथ कोरिया के लोगों के बारे में काफी सारी बातें पता चलती हैं जो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, जिसे एक्सपीरियंस करने की वजह से आप इस सीरीज के अंदर हुक कर जाएंगे। मैं इस सीरीज को बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपको रिकमेंड करूंगा, इसे जरूर देखना। इसके अंदर आपको एक्शन तो देखने को मिलेगा ही, साथ में एक अजीब तरीके का पेन भी देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी सीरीज की तरफ। इस सीरीज का नाम है इट्स ओके नॉट बी ओके और इसका पहला सीजन 2020 के अंदर आया था और ये शो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप ये भी कह सकते हो ये शो एक रोमकॉम शो है जिसे देखते वक्त आप स्टोरी में खोने लग जाते हो। इस सीरीज की स्टोरी में एक लड़का है जो लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करता है और वो अपनी लाइफ में एक केयर टेकर का काम भी करता है। पर कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब इसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की आ जाती है जो सिर्फ अपनी ही परवाह करती है, साथ ही वो फेरी टेल लिखती है, यानी छोटे बच्चों के लिए भूतों वाली कहानियां लिखती है। अब दोनों को एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता, पर कहानी में यही ट्विस्ट आता है और किस्मत इन दोनों को मिलवाती है और कहानी कैसे आगे बढ़ती है, जिसे जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। इस सीरीज को जैसे जैसे आप खत्म करने के नजदीक आने लग जाएंगे आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की तीसरी सीरीज की तरफ और हो सकता है इस सीरीज को काफी लोगों ने ऑलरेडी देख रखा हो, पर इस सीरीज को इस लिस्ट के अंदर रखना बहुत जरूरी था। इस सीरीज का नाम है हेलबाउंड, जो 2021 के अंदर पहली बार आया था। जिस समय मैंने सीरीज को देखा था मैं इसके कॉन्सेप्ट पे दीवाना हो गया था। इस सीरीज की स्टोरी में लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि वो मरने वाले हैं। किसी को 5 दिन पहले पता चलता है, किसी को 10 दिन पहले, तो किसी को 20 दिन पहले पता चल जाता है। अब जिस दिन मरने का वक्त आता है उस दिन बड़े बड़े क्रीचर, जिसे इस सीरीज के अंदर एंजल बोला गया है, वो आते हैं और उन लोगों को ब्रूटली तरीके से मारते हैं और उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तो यह है कि इस सीरीज के अंदर काफी सारे लोगों को अपनी मौत की तारीख ऑलरेडी पता होती है और वो लोग अपनी मौत से बचने की कोशिश करते रहते हैं। अब स्टोरी के दौरान कौन बच पाता है कौन नहीं, उसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। पर यह सीरीज देखते समय आपके माइंड में एक थॉट तो आएगा, क्या ऐसा हो सकता है? अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की चौथी सीरीज की तरफ, जिसका नाम है मूव टू हेवन और ये 2021 के अंदर पहली बार आया था और इतना यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने तो आज तक नहीं देखा था, ना मैंने इतना कभी सोचा था, ना मैं कभी शायद ऐसा सोचना चाहूंगा। इस सीरीज की स्टोरी में एक बिजनेस दिखाया जाता है जिसका नाम ही होता है मूव टू हेवन। जो कंपनी एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि जो लोग मर जाते हैं और मरने के बाद उनका सामान जो पड़ा होता है उनका क्या होता है, ये लोग उस सामान को कलेक्ट करते हैं और उसका बेस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। पर असली कहानी इस सीरीज की ये नहीं है, बल्कि उस सामान के साथ जो इमोशन जुड़े होते हैं, जो यादें जुड़े होते हैं, ये सीरीज उनके इमोशन को एक स्टोरी के रूप में हमारे सामने पेश करती है, जो एक डीप फीलिंग के अंदर डुबकी लगाने पे मजबूर कर देता है। वैसे ही सीरीज की स्टोरी एक गुरु नाम के बंदे पे फोकस करती है जो अपने बाप के साथ इसी बिजनेस को पहले संभाल रहा होता है, पर उसके बाप की डेथ हो जाने के बाद इस बिजनेस का पूरा भार इसके ऊपर और इसके अंकल के ऊपर आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं उसे जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। ये कोरियन लोग ना इमोशन को बहुत अच्छे से पेश करना जानते हैं और मेरी इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे। और जैसे कि मैंने कहा है इस लिस्ट की सारी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी के अंदर। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की 5वीं सीरीज की तरफ, जिसका नाम है विनचूजू। यार अजीब ही नाम है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, पर आप इस नाम को जरूर पढ़ लेना। ये सीरीज सबसे पहले 2021 के अंदर आई थी। इस सीरीज के अंदर एक लॉयर की कहानी दिखाई जाती है जो इटली के अंदर एक माफिया का लॉयर होता है और वो इटली के अंदर जिस माफिया का लॉयर होता है उस माफिया की किसी वजह से डेथ हो जाती है और इसी वजह से ये वापस कोरिया आ जाता है। और उसके वापस कोरिया आ जाने के बाद जो कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं वो एक अलग ही लेवल पे इस सीरीज को लेकर जाते हैं। इस सीरीज के अंदर आपको साइड एक्टर भी बड़े कमाल के देखने को मिलेंगे जो इस सीरीज के अंदर एक अच्छा खासा कॉमेडी ऐड कर देते हैं और ड्रामा तो इस
सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही आपको कई बार इस सीरीज के अंदर चौंका देने वाले एक्शन शॉट भी देखने को मिलेंगे। मुझे पर्सनली इस सीरीज का मेन लीड एक्टर कमाल का लगा है। वो मुझे बहुत ज्यादा कूल, माची और जेंटलमैन लगता है। अगर वो बंदा इस सीरीज के अंदर नहीं होता तो हो सकता है मैं इस सीरीज को आधे में ही छोड़ देता। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को भी जरूर देखना, और डेफिनेटली ये सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो यही वो कोरियन 5 ड्रामा सीरीज थी जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता था। इन दिनों जैसे मैंने एक एक करके इन सीरीज को खत्म किया है और अपनी फीलिंग के साथ एक दरिया के अंदर डुबकी लगाई है, वो मैंने जर्नी बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। और मैं यकीन करता हूँ जैसे जैसे आप इन सीरीज को देखेंगे आपको भी मेरी तरह खुशी, दुख सब कुछ महसूस होगा, यानी आप अपनी हर फीलिंग से मिलकर आएंगे। बाकी आप देखिए इन सीरीज को। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, इतना मैं आपको हमेशा याद दिलाऊं, पिक्चर के लिए थोड़ी सी लालच जरूरी है। बाय।